का बड़ा हमला देखने को मिला है। बाब अल मंदब में मिसाइल अटैक किया गया है और हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह हमला हुआ और लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा पर इसी के साथ खतरा बढ़ चुका है। तो देखिए, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने मिस्र के एक कार्गो शिप को निशाना बनाया है। बाब अल मंदब जलडमरू मध्य में हुए इस हमले में जहाज के 4 क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है और मृतकों में 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल है। हमले के बाद जहाज का नियंत्रण प्रभावित हुआ। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तभी 2 यमनी रेस्क्यू कर्मियों की भी मौत हो गई। इस हमले से लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए, अब तक तो ये तनाव आप देखते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी जब ईरान अटैक करता था, अमेरिका के द्वारा अटैक किया जाता था। लेकिन अब दूसरे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग लाल सागर को भी, रेड ओशियन को भी इन लोगों ने अपने युद्ध का एक क्षेत्र बना दिया है और अब यहां पर भी लगातार हमले जारी है। मिस्र के कार्गो शिप पर आपको बता दें, हूतियों के द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ईरान समर्थित उनके जो प्रॉक्सीज है वो लगातार इसके ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 4 क्रू सदस्य जिनकी मौत हो गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये हमला हुआ और उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 क्रू सदस्य। अब इसी के साथ देखिए, लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा पर खतरा बढ़ चुका है। तो देखिए किस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यदि आप कहें कि समुद्री मार्ग है या फिर जो ओशियंस है, उनको किस प्रकार से यहां पर ईरान उस पर भी हमलावर हो रहा है। ईरान के समर्थित जो तमाम उसके प्रॉक्सीज है, यमन, हूती, वो सब कैसे इसके ऊपर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों से जरा अंदाजा लगाइए। वो क्रू मेंबर जो शिप पर मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया, जिनका इस युद्ध से एक तरह से कोई लेना देना आप ना समझिए, उनको निशाना बनाया गया। हालांकि देखिए, ईरान की ओर से वही कहना है, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे तो इस प्रकार से हमले जारी रहेंगे। और अब तो देखिए, उनके जो प्रॉक्सीज है उन्होंने ही पूरी कमान अपने हाथ में थाम ली है। ये लाल सागर में जो हमला हुआ है, जिस हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत हुई, इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। लगातार हमले हो रहे। मिस्र के कार्गो शिप पर यह हमला हुआ है जिसमें देखिए 3 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे, 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर थे और 1 इंडोनेशियाई क्रू सदस्य वहां पर शामिल थे जिनके ऊपर यह हमला हुआ है। अब देखिए, देखने वाली ये बात ये भी होगी कि ईरान जिस प्रकार पाकिस्तान जिस प्रकार से ईरान का साझेदार बनता हुआ फिरता है, भले डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे घूमता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के बेसिस को अपने यहाँ ठिकाना देता है, ईरान के मिसाइलों को अपने यहाँ जगह देता है। अब आखिरकार ये जो 3 क्रू सदस्यों की, 3 पाकिस्तानी क्रू सदस्यों की मौत हुई है, क्या इस पर पाकिस्तान की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या इस पर कोई बातचीत की जाएगी? ये तो देखिए देखने वाली वक्त होगी और ये समय के साथ ही पता चलेगा क्या एक्शन होता है या क्या इसके ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किया जाता है। लेकिन ये हमले हुए हैं और इस हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। इसके बाद आप समझिए कि आखिरकार ये जो पूरा शिपिंग है, शिपिंग सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आ चुका है, वहां पर डायरेक्ट बमबारी, मिसाइल अटैक, ड्रोन हमले अमेरिका ही नहीं बल्कि ईरान के द्वारा भी किए जा रहे हैं लगातार। बल्कि अब लाल सागर भी उनके निशाने पर आ चुका है, हूती इसके निशाने पर आ चुका है। वो लगातार लाल सागर में अटैक करके एक प्रकार से देखिए कहीं ना कहीं डर, भय, दहशत फैलाने की कोशिश, दबाव की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मिसाइल हमले किए गए हैं। सोचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निहत्थे लोगों के ऊपर यहां हूतियों के द्वारा हमला किया गया और इस हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बताया जा रहा है कि मिस्र की वो कार्गो शिप थी जिसके ऊपर अटैक किया गया, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान ये हमला होता है। हमले में 4 लोगों की मौत हो जाती है और इस हमले में देखिए लाल सागर में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। ये बात को तमाम जो इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ है, उन लॉ के, उन कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई है, जहां पे साफ तौर पर कहा जाता है कि किसी भी जहाज को इन समुद्री मार्गों से किसी भी विदेशी जहाज की आवाजाही पर रोक नहीं लगाया जा सकता, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सभी विदेशी जहाजों को पूरा का पूरा
इस बात की छूट है उन्हें कि वो आवागमन उनकी हो सकती है, आ जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से हूथियों के एक अटैक ने, इस बड़े अटैक ने उन नियमों की, उन कानूनों की धज्जियां उड़ा दी है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के द्वारा कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। और अब देखिए इसी के साथ कहीं ना कहीं ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि जब तक अमेरिका यहां पर हमारी शर्तों को नहीं मानता, हमारी बातों को नहीं मानता, फिर चाहे कोई भी नियम हो, फिर चाहे कोई भी कानून हो, उसकी धज्जियां इसी प्रकार से उड़ाई जाएगी। ये तस्वीर आपको उस कार्गो शिप की दिखा रहे हैं, ये जो हूती का अटैक हुआ है जिसके बाद कैसे कार्गो शिप की धज्जियां उड़ गई है, ये वही कार्गो शिप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जब अटैक हुआ तो कैसे वहां पर आग का गोला ही शिप बन गई और इसी शिप में तमाम जो क्रू सदस्य शामिल थे, क्रू मेंबर्स, उनमें से 4 की मौत हो गई है। 3 देखिए पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स बताए गए हैं, इनकी मौत ये मिसाइल हमले में हुई है। जरा देखिए इस तस्वीर को। आज देखिए इस लाल सागर से जितने भी जहाज वहां पर गुजर रहे होंगे, कार्गो शिप्स गुजर रहे होंगे, उनमें कितना डर का माहौल होगा, उनमें कितना खौफ का माहौल होगा, कितने दबाव में होंगे कि यदि बातों को माना जाए ईरान के तो अमेरिका यहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। और यदि अमेरिका की बातों को मानकर आगे निरंतर बढ़ते रहे तो ईरान के प्रॉक्सीज इस प्रकार से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से देखिए खतरा यहां पर जो है उन तमाम शिपों के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे, ये मिसाइल हमला हुआ है मिस्र के कार्गो शिप पर, लाल सागर में बड़ा हमला हुआ और इस बड़े हमले में, हूतियों के हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। ये देखिए हूतियों का यह हमला है जिनको आतंकी संगठन अमेरिका की ओर से साफ तौर पर घोषित किया गया है। वो हूती, वो ईरान के समर्थित प्रॉक्सीज अब अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ईरान यहां पर अपना पूरा नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जमाए रखा है और उसके जो प्रॉक्सीज है वो अब लाल सागर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अमेरिका को एक सख्त चेतावनी, एक सख्त संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के कार्गो शिप पर हुआ यह हमला एक वही उदाहरण एक तरह से दिया जा रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा अमेरिका को एक संदेश। और देखिए अमेरिका को यहां पर संदेश देने के चक्कर में, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में किस प्रकार से तमाम ये कार्गो शिप्स पर जहां पर मासूम लोग एक तरह से मौजूद हैं, मेंबर्स, क्रू मेंबर्स वहां मौजूद है, किन्हीं का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे युद्ध से, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसमें मौतें भी हो रही है। 4 देखिए क्रू मेंबर्स इसी शिप पर मौजूद थे जब यह अटैक हुआ तो कैसे धुएं का गुबार इस शिप से निकलता हुआ नजर आया है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं इस पर यह अटैक हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है कि चल रहा था और उस दौरान यह हमला होता है। इस हमले में 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है, एक इंडोनेशिया के मेंबर की भी मौत हुई है, जिसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई कुछ इस प्रकार से। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये शिप डैमेज हो गई, आग का गोला बनती हुई नजर आई, क्षतिग्रस्त हो गई और धुएं की लपटें, काले धुएं का गुबार जो यहां पर चलता हुआ नजर आया, उठता हुआ नजर आया। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरों को आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से ईरान के समर्थित प्रॉक्सीज हमला करके अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश और अमेरिका के उन तमाम दावे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम दावे जिसमें वो कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान हमारे साथ, ईरान बहुत ज्यादा दबाव में आ चुका है, उसके प्रॉक्सीज भी दबाव में आ चुके हैं और अब घुटने उन्होंने टेक दिए हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, बार बार हमें फोन कॉल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारी चाहते हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है ईरान को तो हम बाहर निकले इस युद्ध से। इसको लेकर बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा है, उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये तस्वीरें वो चीज को बयां करती है। ये बहुत बड़ा अटैक देखिए हुआ है मिस्र के कार्गो शिप पर और इसी के साथ जो शिपिंग व्यवस्था है, शिपिंग सुरक्षा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। सवाल ये कि आज एक अटैक किया गया है, कल फिर ईरान के समर्थित प्रॉक्सीज इसी प्रकार से अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए अटैक कर सकते हैं। आखिर अमेरिका की ओर से इसको लेकर क्या पलटवार अब देखने को मिलेगा, क्या कार्रवाई अमेरिका करेगा, इसी के ऊपर देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है।